राम राम भाई, सारे भाई ने आज आप आए यहाँ उचाना हल्के के उचाना तहसील में आज़ाद पहलुओं के पास। आज बात करेंगे चुनाव के बारे में। भाई सबसे पहले टिकट के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी? भाई टिकट तो देखो कांग्रेस हाईकमान की मर्जी है। अप्लाई हमने भी कर रखा है, क्योंकि हमारे को दीपक बावरिया जी आए थे जींद में 12 जुलाई को। अरे दीपक बावरिया जी ने आश्वासन दिया था कि उसमें रखी थी किसान नए पंचायत। किसान नए पंचायत में दीपक बावरिया ने बात रखी थी कि किसानों को न्याय दिया जाएगा। तो हमने कहा था अगर आप कांग्रेस पार्टी किसानों को सही मायने में न्याय देना चाहती है तो विधानसभा में आदमी भेजो ना किसानों के, तो ताकि किसानों की आवाज़ उठे। तो दीपक बावरिया ने कहा था, मेरे बाजू पकड़ के अलग ले गए थे, क्योंकि मैंने अंदेशा था कि कांग्रेस पार्टी अब जो बीजेपी को छोड़ के आई है, बीजेपी ने जिन लोगों ने 10 साल मलाई खाई, काले कानूनों के पक्ष में जिन्होंने यात्रा निकालने का काम किया, काले कानूनों के पक्ष में बयान देने का काम किया, और बीजेपी की हर एक जो भी किसानों के खिलाफ या मजदूरों के खिलाफ या आम जनता के खिलाफ जो भी कानून लेके आई है, सबका समर्थन किया। वही लोग बीजेपी से टिकट कटने के बाद आज कांग्रेस में आके कांग्रेस से टिकट देना चाहते हैं। तो हमने कहा था भाई इस प्रकार के आदमियों को टिकट ना दी जाए, क्योंकि किसान में रोष है, मजदूर में रोष है, आम जनता में रोष है। इसलिए हमने कहा था कि अगर सही मायने में न्याय की बात करते हो, किसानों को मजदूरों को न्याय देने की बात करते हो, तो किसान मजदूर के बेटे को टिकट दी जाए। तो दीपक बावरिया ने कहा कि आप फार्म भरिए और आपको जरूर न्याय मिलेगा। तो मन्ना फार्म भरया था भाई, और कांग्रेस तक मांगने भी गए हमें, देखो हमारे को दोगे किसने दोगे, वो तो कांग्रेस हाईकमान का फैसला है। लेकिन किसानों ने स्पष्ट उचाना के अंदर पंचायत करके ने बिल्कुल एक मैसेज दे दिया कांग्रेस पार्टी को। 1 अगस्त को हमने पहले पंचायत की यहाँ पर धरना पर। वो बहुत बड़ी पंचायत थी जिसमें 47-48 गांवों के लोगों ने भाग लिया था, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। लेकिन उसमें ये रहा, जो कमेटी बनी उसने ये फैसला लिया भाई 66 के 66 गांव के आदमी नहीं, क्योंकि उचाना हल्के में 66 गाँव के लोग रहते, इसलिए 66 गाँव के लोगों ने बुला के फिर पंचायत रखो। तो हम फिर दोबारा फिर कमेटी उचाना धरना की, पूरे 66 गाँव में गई, गांव में जाकर ने सबको ये बातें बताई, और लोगों ने भी सहमति जताने का काम किया। अगर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो हम वोट नहीं देंगे। किसान मजदूर आम जनता ने यही एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया। तो उसी को देखते हुए हमने फिर 20 अगस्त की यहाँ पर पंचायत करी अग्रसेन धर्मशाला में, जिसमें 66 गाँव के लोगों ने भाग लिया। खापों के लोग भी शामिल हुए, किसान संगठनों के भी लोग शामिल हुए, छत्ती बिरादरी के उस पंचायत में लोग शामिल हुए, और गांव 66 गाँव के प्रतिनिधियों ने उस पंचायत में भाग लेने का काम किया। और सब ने सर्वसम्मति से आज़ाद पहलुओं का उसमें नाम घोषित किया है, और सब ने सर्वसम्मति से हाथ उठा कर शपथ भी ली है कि हम आज़ाद के साथ है, और एक प्रस्ताव भी पास किया भाई कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर हमारी इस पंचायत के फैसले पर मोहर लगाएगा तो हम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मिलेंगे। और हम 22-23 तारीख को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर भी आए हैं। हमारी कमेटी गई थी तो अपनी बात रख के आए और अपनी बात बता के आई है। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी पंचायत पर विश्वास करती है या जो मलाई खा कर बीजेपी से आए हैं लोग उन पर विश्वास करती है। अब फैसला कांग्रेस हाईकमान का है। था अखबार की कटिंग थी, उसमें लिख रखा था, मतलब जो भाग्योई हैं, दागी हैं, या पूर्व सांसद हैं, या राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद हैं, इनकी टिकट मतलब या दो से अधिक बार हार चुके हैं, जिसकी जमानत जब्त हो चुकी है, तो इनको टिकट नहीं मिलेगी। जो 1 साल से अंदर मतलब इसके अंदर आए हैं दूसरे दलों से, उनको टिकट नहीं मिलेगी। तो इसमें विजेंद्र सिंह भी इस सिस्टम में शामिल है, क्योंकि 1 साल से अंदर आए हैं मतलब कांग्रेस से, तो उसको तो मिलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसको टिकट मिलनी चाहिए। और वो जो ये कांग्रेस पार्टी ने जो भी अपना जारी किया है, आप बता रहे हो, तो उसके अनुसार इसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं बनता। और क्राइटेरिया तो वह पब्लिक की भावना है, कौन इसको वोट देने की।
हमने तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व को ये बताया, अगर हारने के लिए आपने टिकट देनी है तो फिर तो दीजिए उसको, और नहीं तो भाई किसी उम्मीदवार न दे दे। अगर हमारे से कोई मजबूत हो, हमें ये भी कह के आए कि अपना लालच नहीं करते हम, अगर हमारे से मजबूत, हमारे से अच्छा कोई मजबूत है तो उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देने का काम करे, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन बात तो आए आज ये नहीं कि ये विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह परिवार है, 52 साल से हमारा शोषण कर रहा। इसको हराने के लिए दुष्यंत चौटाला का चेहरा दिखा था, लेकिन उसने इससे भी ज्यादा शोषण किया। इसलिए हमारे तो आगे पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई। तो इसमें एक तरफ दुष्यंत चौटाला, एक तरफ विजेंद्र है और तीसरी तरफ बीजेपी है। ना तो लोग बीजेपी को देना चाहते वोट, ना विजेंद्र सिंह को देना चाहते और ना दुष्यंत चौटाला को देना चाहते। तो इस पोजीशन में तो हमने कहा भाई तीसरे आदमी को दे दो, और उसको मौका भी मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी भी तीसरे आदमी को टिकट देती है तो हमारा यह भी प्रस्ताव पारित है कि हम उसकी मदद करेंगे और उसको जिताने का काम करेगा। नहीं तो भाई मेरे को आगे लगा दिया लोगों ने, पंचायती उम्मीदवार बना दिया, 36 जात का पंचायती साझा उम्मीदवार मेरे को पंचायत ने बनाया है। भाई मैं तो लोगों से अपील करूं भाई मेरे को वोट दो, इन बागड़ बिल्लिया के क्यों, ये तो हमारा शोषण कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह परिवार ने, उन्हीं की देन है ये धरना। देखिए आप चल रहा है, 32 साल हमारी पुरानी मांग ढकल से हमारे लिए पानी नहीं लिया सका जो आदमी 32 साल में हमारे को बकाना रहा, और इसीलिए दुष्यंत चौटाला को जिताया था, वो भी पानी नहीं लाया। ये काले कानून आए जब दुष्यंत चौटाला ने हमारे प्रशासन के माध्यम से सर फोड़े गए, लाठी मारी, गोली चलाई, मुकदमे दर्ज करे गए, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए, विजिलेंस की रेड, बिजली की रेड, किसानों को एक तरह से हताश और निराश कराया है। और आज वो किस मुंह से वोट मांगता है। और यही बात विजेंद्र सिंह की है। विजेंद्र सिंह सांसद था वह बीजेपी का, काले कानूनों पर दस्तक करे, हांसी में रैली काटी, पक्ष में बयान दिए, काले कानून अच्छे हैं, लोगों को गुमराह कराया, और आज वो किसानी तेजी बनता है। हमारे इलाके में ओले पड़े, ओलिया की को आज उठाई नहीं, अरे मुआवजा घोटाला होया, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलिया। इस प्रकार से ये तो इसने लोगों का, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था, या तहसीलदार नहीं था, ना यहाँ अपना एसडीएम था। तो ये सारी धरने के माध्यम से हमने आवाज उठाने का काम किया है। अगर सही मायने में कुछ भाई नो भी कहते हैं बोले भाई कि कांग्रेस वीरेंद्र सिंह ने खत्म कर दी, ये बात सही है उन भाइयों की कि 2014 में यहाँ से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया था, कांग्रेस को खत्म कर गया था। उस टाइम मिली भक्ति करके ने मेरी टिकट कटाई उस टाइम वीरेंद्र सिंह ने। अगर मेरे को टिकट होती जो नक्शा कुछ और होता, जो कैंडिडेट को टिकट दी उसके 1834 वोट आए 2014 में। उसके बाद 2019 में ईशा डम्मी कैंडिडेट दे दिया, उसके 4645 वोट आए। और अब हमने लड़ाई लड़के ने विपक्ष का काम सही मायने में इन बुजुर्गों ने करे, धरने पे बैठे और तो खाम खाई का सरे ले हुए। कई भाई ने कहा हमने कांग्रेस जिंदा कर दी, भाई कांग्रेस तो हमने जिंदा को नहीं करी, कांग्रेस जिंदा करी है इन बुजुर्गों ने, आड़े जो आंदोलनकारी थे, कांग्रेस जिंदा करी है खटखट टोल ने, कांग्रेस जिंदा करी है ऊंचाना धरने ने, जो 22 महीने तक चल रहा, 13 महीने हमने खटखट टोल पर लड़ाई लड़ी। इसलिए यहाँ वीरेंद्र सिंह की भी पोल खोली है, विजेंद्र सिंह की भी पोल खोली है, और दुष्यंत चौटाला की भी। वह भाई खाम खाई का सरे ना ले, कांग्रेस जिंदा तो इन बूढ़िया की इस आंदोलन की बदौलत हुई है, इसको सरे कांग्रेस को मिल गया। आज जो जीत हुई है जयप्रकाश की, जयप्रकाश ने खुद माना है अपनी जुबान से कि टिकट भी इन भाइयों की वजह से मिले, किसानों की वजह से मिली है, और जीत भी किसानों की वजह से मिली है। जो 37,000 की जीत है नहीं, कई भाई सरे ले हुए, उन भाइयों को हम कहना चाहते हैं उनका कोई श्रेय नहीं भाई, इन बुजुर्गों को श्रेय दो। असली बात यह है, इन बुजुर्गों की वजह से, आंदोलन की वजह से। ना तो मैंने बताऊं भाई जो कांग्रेस की टिकट मांगने लग रहे हैं भाई, कुणसे ने आके न कुणसे ने लड़ाई लड़ी है धरातल पे। एक आदमी आके बताओ भाई यू काम कर दिया मैंने, यू काम लोगों के लिए करवाया, ओढ़े में छाती तान का खड़ा होया, यू मुकदमा दर्ज करवाया। आपने देखा होगा हमारी बच्चियों का शोषण कराया एक प्रिंसिपल द्वारा, उसकी बल्कि इन राजघरानों ने तो मदद करी, हमने आवाज उठाई, वो आवाज विधानसभा में 3 दिन गूंजी, और आज वो प्रिंसिपल जेल में उसी की आवाज उठाने की बदौलत है। और यहाँ पर
हमारी महिलाएं, कुछ महिलाओं को गिरफ्तार करे, वो 76 गांव से थी। हमने थाना का आगे दरी बिछा के इधर न जब उनको छुटवाने का काम कराया, वो तानाशाही किसकी थी हमें उन बातों ने नहीं भूले। जो शीत का ऑफिस का घेराव किया था, हमारे को गिरफ्तार किया गया था का एक बार नहीं अनेकों बार। हमें जब दुष्यंत ने यात्रा निकाली, खटकटोल को अपवित्र कर दिया था, मैराथन रेस निकालना चाहता था, युवाओं को सड़कों पर दौड़ाना चाहता था, हमने कहा भाई युवा तो पहले सड़क पर आ रहा है, क्योंकि खेल कोटा खत्म कर दिया था सरकार ने। तो उसके विरोध में हमने अड़े समांतर पद यात्रा ऊंचाना से निकाली। हमारे को महिलाएं समेत गिरफ्तार करने का काम किया। वो लोग कौन थे? तो ये जितने ये कहाँ जा रहे थे हैं भाई, इन्हें एक काम भी तो बताओ, एक काम गिनाने चाहिए। वह झूठा श्रेय नहीं लेना चाहिए, और कुछ भाई झूठा श्रेय लेने की फिराक में है। लेकिन यह पब्लिक है, जनता है, सब जानती है। जनता जनार्दन बोलेगी। और आने वाला हमने जो पंचायती उम्मीदवार कराया है, वो हम गांव-गांव में जाकर इस बात का प्रचार करेंगे, लोगों को फिर याद दिलाएंगे। आज के दिन हमने दुष्यंत चौटाला का ऑफिस का घेराव किया था 3 साल पहले 2021 में। आप उसकी वीडियो भी डाल रखी हमने फेसबुक पर, आप देख लो भाई कौन लोग थे, वो कहाँ थे। कांग्रेस की बदौलत या इन बुजुर्गों की बदौलत यहाँ पर कांग्रेस जिंदा हुई है। इसलिए कांग्रेस ने भी समझ जाना चाहिए, जिन लोगों ने धरातल पर काम किया उनको आगे टिकट भी देने चाहिए और विधानसभा में भेजने के लिए उन प्रयास करना चाहिए। नहीं तो हमने तो स्पष्ट चेतावनी दे दी भाई, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, पंचायत में फैसला किया है, साझा उम्मीदवार घोषित करे, उसको जिताने का काम करेंगे। आपके साथ इस धरने पर मतलब सिक्किम शोकंद भी थी, वो कहाँ गई? देखो वो हमारे वो गई कहाँ, आज भी वो आती है सिक्किम शोकंद। नहीं, फिर वो अलग किसान मजदूर संगठन से उठ कर, मतलब वो भी एक विधानसभा, वो भी चुनाव लड़ रही है, तो वो अलग क्यों हो गई? भैया मैं तो इस बारे में पता नहीं, लेकिन इस बारे में तो सिक्किम में बता सके कि है, लेकिन वो आज भी हमारी टीम का हिस्सा है। मेरे साथ उसने काम किया, हमने सिक्किम शोकम को बढ़ाने का काम करा। एक महिला होने के नाते उसको पूरा मान सम्मान दिया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। वो आज भी, मैं तो आज भी हमारे साथ है। अगर कोई बात होगी तो मिल बैठ के बात भी करी जाओगी। अगर सिक्किम कहीं आप जैसे कह रहे हो, हमें तो सुना नहीं अभी तक। तभी होंगे जब मतलब एक इकट्ठे नहीं, आज लड़ोगे। आज भी हमारे के किसान है, मजदूर संगठन है, अगर जो इकट्ठे नहीं हुए नहीं तो जीतो को करे। नहीं हमारे साथ है वो आज भी। मैंने तो कोई सा बयान उसका पढ़ा नहीं। अगर कोई किसी भाई का कोई गलतफहमी में या उसके कोई बात होगी, बैठ के कमेटी है, कमेटी बात भी करेगी। और हमें तो यहाँ कहे भैया, हमने तो कोई दवेश नहीं, हमने तो जिसने पंचायत हुई मैंने तो खुले तौर पर कह दिया था, अगर किसी भाई का जी करता हो भाई अब भी बता दो। और 1 घंटा बैठे गए उस धर्मशाला में, अगर सेन धर्मशाला में हम बैठे हुए इंतजार भी करें, अगर किसी भाई का मन में कुछ बात हो वो आए बताए हमें। और अगर कोई त्याग की बात होगी जो मेरे को पंचायत ने आगे बढ़ा दिया, मैं पंचायत से हाथ पैर जोड़ लूँगा, मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो अब भी कहूँ हूँ, अगर कोई भाई घना उतावला हो रहा नहीं, या कमेटी बैठी है, कमेटी तय के बातचीत कर लो। और कमेटी जो किसी का को गलत फहमी हो, कमेटी अगर अब भी किसी का नाम टेके, मन ने कोई एतराज नहीं भाई, मन ने गणी ललक को MLA MP बनने की। लेकिन मेरे तो टीस है मन में, जो इन किसान मजदूर का शोषण हो रहा है, हमने तो नुआ धरातल में पीछे भी लड़ाई लड़ी है। मैं बता दूं 4 साल तो हमने लगातार हो गए, लेकिन उससे पहले भी चौधरी घासीराम ने जब आंदोलन किया था नहीं, उस आंदोलन में भी हमें शामिल थे। घासीराम के साथ भी हमें बालक थे उस टाइम, ये जरूरी है। और 2003 में भाई जेल भी काट के आ रहे हैं, आंदोलन में लगे रहे हैं। और उस आंदोलन में भी हमारा विशेष भागीदारी था। और घासीराम जी को हम आदर्श मानते हैं, आज भी हमारे लिए आदर्श है। और हमारे इलाके का कुछ भाई को हो सके उनके, हम तो इतना मान सम्मान देते हैं चौधरी घासीराम को, क्योंकि घासीराम इस इलाके में तो घासीराम की देन है आंदोलन। घासीराम ने इस इलाके में आंदोलन करना हम सिखाए थे। तो आज भी उन्हीं के आदर्श मानते हुए हम आगे भाई बिल्कुल। एक और है, मतलब जो विधानसभा की जो वीडियो देखा उसमें कमेंट भी पढ़ा हाँ, कुछ लोग कहते भी सुना हाँ, तो आपको ऊपर करो बिलाओ ये तो जयप्रकाश जेपी ने उठा रखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
भाई जयप्रकाश, तो सुनो, जयप्रकाश के साथ मैं 2003 में जेल में भी था। 15 दिन जेल में रह के आए थे, 15 नहीं 45 दिन। और जयप्रकाश पर भले तो कोई किसी ला दो, लेकिन हमने इलेक्शन में मदद भी करी है। हाँ वो तो करी है, वो तो सुनो तो हमारी अगर कोई मदद करना चाहोगा, हमने कर रखी है, हमें नहीं लेने देंगे किसी की मदद। हम भी सबके लिए हो गए। कुछ है मतलब उन भैया तो हमें नो कहना चाहो भाई, जयप्रकाश हमारी मदद करेगा, जयप्रकाश की भी मदद ले होगे। और को बड़ा नेता हमारी मदद करेगा, उसकी भी ले होगा। और को छोटा भाई करेगा, उसकी भी मदद करे लेनी है। हमने तो इलेक्शन लड़ने लग गया जब घूंघट किसा, इसलिए हमने तो सबकी मदद चाहिए। और उन भाइयों से भी कहो हमें तो हमें भी मदद करो। क्यों इस प्रकार के जो पिछलग्गू बन रहे हैं, वो लोग इन नेताओं या तो दुष्यंत के पिछलग्गू है या वो वीरेंद्र सिंह के पिछलग्गू है। वो वीरेंद्र सिंह की या विजेंद्र सिंह की भाषा बोलते हैं। बाकी सच्चाई तो यही है भाई, जो भी हमारी मदद करेगा। हमने लोगों की मदद करी आज लग, मेरी तो 53 साल की उम्र होगी। मेरा तो जीवन त्याग तप तपस्या का हुआ। कुछ भाई तो और भी तरह तरह के ब्लेम लावे है, नो जवाब किस किस का दूंगा मैं। लेकिन मेरे चरित्र पे कोई दाग नहीं भाई, मैंने ईमानदारी से जीवन जिया है। और बता दूं तेरे चैनल के माध्यम से, अगर मेरे को पैसे की भूख होती, मैं सब इंस्पेक्टर बन गया था पुलिस में 2013 में। और हुड्डा साहब के साथ भी मेरी अच्छी थी। मेरी पत्नी जिला पार्षद थी और खूब बढ़िया चल रही थी भाई। इन सारे जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रह लिया नहीं, अरे यो वीरेंद्र सिंह की जो 52 साल की रात, इन तय गणे जिला पार्षद होने मैंने काम करवा रखे गाँव में, पता भी कर ले और वह भाई भी पता कर ले गए। मेरी खूब चली इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज में। अगर पैसे की चल सको होती जो आज मैं DSP होंदा और उस टाइम में SHO लगता। लेकिन मैंने तो रिटायरमेंट ले ली भाई लोगों की सेवा करने के लिए। नहीं तो 13 में बड़ी सरकार में कौन रिटायरमेंट ले ले भैया, SHO सीप काट दे। हमने कोई इस प्रकार का ना पैसों का लालच, और आज भी अगर पैसे का लालच होता 4 साल तक धरने पे नहीं बैठे थे। 38 तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और पता नहीं कै बारी जेल में जा लिए, गिनती भूल गए। अरे भाई रोजे सम्मन आवे है, रोज में सम्मन और वारंट पड़े रहे है। हमें इस बात से डरते को नहीं। लेकिन कुछ भाई ब्लेम लावे, ब्लेम लगानियों का कुछ नहीं कर सकते। वो झूठे लोग हैं, झूठे ब्लेम लगाते हैं, सच्चाई कुछ नहीं है। विकास कार्यों के बारे में मतलब शिक्षा, रोजगार और किसानों के बारे में मतलब आप कौन से कार्य करेंगे मतलब उसके बारे में? देखिए हमारी फर्स्ट मांग तो है भाई, जय जनता ने मौका दे दिया, चाहे कोई नाराज हो चाहे राजी रही हो। पहली ढक्कल हटता जो माइनर की है नरवाना ब्रांच में थे, यूरोप जाया निकाला जाओगा। उसके बाद चैनल कम है कवर करें। हाँ नहीं 32 गाँव को फायदा होगा इस बात का, नहरी पानी सिंचाई के लिए। ये चौधरी बंसीलाल ने कटवा दिया था। यो अगर मौका मिला जयप्रकाश भी यहाँ पर गया, चुनाव में बरुआई है जयप्रकाश। तो मैं पानी के बारे में बोल भाई, और जय MLA बन गए, जय मिलकर ने जो भी मुख्यमंत्री बनेगा यूरोप जाया कटवाओगे भाई। अच्छा। और उसके अलावा शिक्षा का, स्वच्छता का, सुरक्षा का मेन मुद्दा है। और हमने भी पता है इस बात का, क्योंकि मैं बताऊं पुलिस में तो हमने पहले नौकरी कर रखी है। अगर ईमानदार अधिकारी SP ईमानदारी होगा, SHO ईमानदार होगा, पत्ता भी नहीं हिल सकता भाई। और स्वच्छता की बात हमने तो ये धरने के माध्यम से अरे एक डॉक्टर था और डिप्टी CM था तेरे उचाना हल्का का, अरे 10 डॉक्टर लगवाए। OPD 30 की OPD थी, आज 600 की OPD है। या धरने की देन है, इस पर हमारा पूरा फोकस। शिक्षा का महत्व हमें समझा है भाई। मेरे दोनों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, चाहे हमें बेशक धरने पे बैठते हो। और LLM कर रही है दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी से मेरी बेटी, और उसका जुडिशली का परी का पेपर भी क्लियर कर रही है। तो शिक्षा का महत्व हमने बिना शिक्षा का तो कुछ नहीं। शिक्षा सबसे जरूरी है, इसलिए शिक्षा का, स्वच्छता का और रोजगार का बच्चों का प्रबंध हमारे विशेष एजेंडा में होगा। और ये ऊपरगामी रेलवे पुल, खेल स्टेडियम, ये कुछ भी नहीं बनाए। नहीं तो ऊपरगामी रेलवे पुल में क्या दिक्कत आ थी भाई, लेकिन ये लोग बनाना नहीं चाहते, सुविधा नहीं देना चाहते। इनकी नीयत भी गलत है और नीति भी गलत है। इसलिए जय जवान जय किसान, हम लड़ेंगे और जीतेंगे।